हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा को लेकर श्रीमती मीना कुमारी द्वारा माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग से कुछ तारांकित प्रश्न किए गए, जिनमें प्रश्नों की संख्या 120 थी और उन्होंने क्या सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षकों के रिगार्डिंग कहा, क्या क्वेश्चनिंग हुई, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न किया गया, क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। तो माननीय मंत्री जी का जवाब आप देख रहे होंगे। उन्होंने लिखा, बोला स्वीकारात्मक है, यानी सही है, जिसका मतलब निकलता है कि आप सभी की सक्षमता परीक्षा जो कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में होनी है वह एज इट इज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वह कंप्यूटर बेस्ड होगी। फिलहाल उनके इस क्वेश्चनिंग से यह बिल्कुल क्लियर है कि एट प्रेजेंट इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपकी सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, जो कि यह चीज़ क्लियर करेगा कि आपके बारे में फ़िलहाल क्या सिचुएशन और स्थिति बनी हुई है। हम वो क्वेश्चंस देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या यह बात सही है कि शिक्षक अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने हेतु नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब अथवा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तथा निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं का उल्लेख किया गया है, परंतु समयाभाव को देखते हुए प्रैक्टिस करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। यानी प्रैक्टिस कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने की बात कही गई है, तो क्या उनको प्रैक्टिस करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि समय का अभाव है। ज़्यादातर समय स्कूल में रहते हैं, जो थोड़ा बहुत समय बचता है तो वहाँ पर टाइम उसके प्रैक्टिस के लिए नहीं रह जाता है। वस्तु स्थिति, अब आंसर देखिएगा, यहाँ पर आंसर दिया गया है। वस्तु स्थिति यह है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने माना कि हाँ, सुझाव दिया कि आप प्रैक्टिस करिए। इसके लिए विद्यालय अवधि के पश्चात अपने मनोनुकूल एवं समय के अनुसार नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अथवा निजी कंप्यूटर संस्थान का भी चयन कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ किया है कि विद्यालय समय के बाद, यानी ये विद्यालय अवधि के बाद उन्होंने कहा है आपके लिए कि आप लैब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्कूल टाइम में नहीं, स्कूल टाइम के बाद आप इनमें से किसी भी स्थान पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल टाइम। अब आगे देखते हैं, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शिक्षकों के हित में सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कराने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? अगर ये बात सभी स्वीकार है तो क्या सरकार शिक्षकों के हित में सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कराने का विचार रखती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑफलाइन के लिए सभी हमारे नियोजित शिक्षक डिमांड कर रहे हैं कि उनकी एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ऑफलाइन तो की जाए। बातें तो बहुत रखी हैं उन्होंने, लेकिन उसमें एक ये है कि अगर नहीं, बात बन ही नहीं रही है किसी भी तरीके, तो कम से कम ऑफलाइन तो हो। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है, सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन कराने का प्रस्ताव नहीं है। यानी यहाँ पर भी यह चीज़ क्लियर है कि सरकार अभी तक आपकी मांगों में से किसी भी मांग को लगता है स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी शिक्षा विभाग का है, क्योंकि शिक्षा विभाग भी सरकार के दायरे में आता है। जब तक सरकार कोई आदेश नहीं देगी तब तक शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल शिक्षा मंत्री जी का जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, अब सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। तो सरकार क्या चाहती हैं, अब जो भी है इसका फिर बदल जो भी कर सकती है सरकार कर सकती है, सरकार के हाथ में है। और आप सभी भी उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले और उप मुख्यमंत्री जी ने भी CM नीतीश जी से बात की, और वहाँ पर तो हमें लग रहा था कि सरकार आपको नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि वह चाहती है, क्योंकि आपकी भी संख्या 4.5 लाख के करीब बताई जाती है लगभग।
तो हमें नहीं लगता कि सीएम साहब आप सभी को इसके नाराज़ करेंगे। तो आपकी जो उम्मीद है, जो फिलहाल आप लेटर देख रहे हैं, जो कि अभी हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट किया, तो उसमें तो ये चीज़ क्लियर होती है कि फिलहाल एट प्रेजेंट शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की लीनियंसी की बात होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये बात शिक्षा विभाग की है, और शिक्षा विभाग आप जानते हैं सरकार के दायरे में आता है। जब तक सरकार कोई आदेश नहीं देगी, शिक्षा विभाग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी सभी उम्मीदें सरकार से है, तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपने प्रयास जारी रहें, और इन जारी रखते हुए अपने प्रयास आप डिप्टी सीएम से वार्ता करते रहें, क्योंकि वही एक रास्ता है, और हो सकता है कि आपकी बात बन जाए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।